मेरे पिताजी तो खेत बेच कर दिए थे। अब वहाँ के लोग अब जाएंगे तो बोलेंगे कि अधिकारी बन के आई है, ऐसा वैसा बोल के ताना मारेंगे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे सर। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बहुत गंदे मैसेज है, लेकिन क्या अब है नहीं, प्रूफ नहीं है तो बोल नहीं सकते। एक ही लड़की है जिसके फ़ोन में प्रूफ है, तो हम लोग तो उसका भी सबमिट किए हैं यहाँ थाने में। तो है कि पकड़ के उसको जेल में डालें पहले, एक नंबर का जो फ्रॉड है। कहा धमकी दिया कि आप लोग अगर किसी यहाँ कंप्लेन करोगे क्लास से निकाल देंगे, क्लास अंदर जाने नहीं देंगे, वैसे करके। क्योंकि कोचिंग वालों से तो अब भरोसा उठ चुका है उन लोगों का प्रॉपर। वही हम लोग को लग रहा है कि सर जब तक अभी मोबाइल ऑन है, लोकेशन ट्रेस हो रही है, तो कोशिश भी कर सकते हैं। कल को वो सिम फेंक देगा वो आदमी, तो हम तो फिर तो दुनिया बहुत बड़ी है सर, कहाँ ढूंढेंगे। और लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, 10,000 कमाने में आदमी का पसीना छूट जा रहा है। आप कब से पढ़ाई कर रहे थे यहाँ? मैं पढ़ा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सर। मेरे पिछले 5 महीने का वेतन नहीं दिया इन्होंने। हमेशा रोना कि आज ये कमी है, कल वो, फिर हो गया फिर तो। सर 1.5 लाख दिए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना चली जाऊंगी मैं। और आपको जो करना है, लीगल एक्शन लेना है ले लो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मतलब ऐसे उनको कानून, सरकार, सर वो प्रशासन। तो पैर की जूती के बराबर है उनके। छत्तीसगढ़ में कौटिल्य एकेडमी का नाम खूब चर्चे पे है, अखबारों पे, न्यूज़ चैनलों पे, अलग अलग जगहों पे, क्योंकि कौटिल्य एकेडमी फर्जीवाड़ा किया है। और फर्जीवाड़ा बच्चों के साथ, जो बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर राजधानी पहुंचे थे, उन बच्चों के साथ अब बच्चे भटक रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थान अपना संस्थान बंद करके अब बाहर भाग चुका है। वो बच्चे हैं जो पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चे कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से रायपुर आए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। कहाँ से हैं आप सभी? जी, मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हूँ। आप कहाँ से हैं? रायगढ़ से हूँ। आप कहाँ से हो? रायपुर। रायपुर। और आप लोग? मैं बस्तर जिले से, बस्तर। आप? बलौदा जिले। बलौदा से। कब से आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं? पिछले 1.5 साल हो गया है। नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आएंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। 1.5 सालों से तैयारी कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया है मेरा, 3 साल का एडमिशन ली थी, अभी 1.5 साल हुआ है। 1.5 सालों से आप कौटिल्य में ही पढ़ रही हैं? ऐसे ये कब हुआ, ये जो घटना हुई, कौटिल्य एकेडमी जो है बंद करके यहाँ से चले गए, ये कब ये हुआ? हुआ अक्टूबर 9 अक्टूबर। उसमें कहा गया था कि छुट्टी थी, पहले दिवाली की छुट्टी दिए थे, तो क्लासेस 9 से स्टार्ट हो गया, ऐसा कहा गया था। फिर बाद में बोले कि क्लासेस अभी डिले हो गई है। फिर बाद में बोले कि कोचिंग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह। तो हमने दूसरे जगह जाके पता लगाया कि कोचिंग शिफ्ट हो रही है क्या, तो वहाँ से पता चला कि नहीं, यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो हमने उनके फ्लैट में भी जाके पता किया कि यहाँ रूबी मैम और जो पवन माइक हाथ में रख तांडेश्वर लीजिए हैं, आप। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आसपास वाले ने बताया कि उन लोग तो फ्लैट खाली करके चले गए हैं। तो हमको शंका हुई, तो हमने यहाँ एफआईआर दर्ज करवाया। ऐसा। जी। सभी लोग आप लोग कितने स्टूडेंट होंगे हम कौटिल्य में? लोग लगभग अभी तो 29 स्टूडेंट हैं, जिसमें 20 लोग ही बस एफआईआर दर्ज करवाए हैं। 29 स्टूडेंट। जी। लगभग कितना रुपए, आप कितना रुपए दिए मैं हैं? तो 90,000 दी थी 3 साल के लिए। आप 90,000 जी, दिए थे। जी। पापा क्या करते हो? पापा फार्मर हैं। पापा खेती किसानी करते हैं। तो अब घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वाले तो यही बोल रहे हैं कि क्या ही बोल सकते हैं, कि बोले कि अगर पैसे रिफंड मिल जाते हैं तो आगे और कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया है। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। क्या सोच के आए थे रायपुर जब आए थे? तो यही कि कोचिंग करेंगे, अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो हमें थोड़ी पता था कि ये सब होगा। हम लोग तो बस इंदौर का ब्रांच देख के यहाँ पे लिए थे गूगल के थ्रू एडमिशन। तो ऑफ़र चल रहा था, वैसे कहा गया था, हमें रूबी मजुमदार ने कॉल किया था, तो हम लोग आए थे, ऑफ़र चल रहा था करके। तो उन्होंने कहा था अभी ऑफ़र चल रहा है, अगर इस टाइम आप नहीं आते तो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। ऐसा। आप लोग जब पढ़ाई कर रहे थे वहाँ, तो पढ़ाई ठीक ठाक हो रही थी वहाँ? नहीं नहीं, वहाँ ठीक ठाक नहीं हो रही थी पढ़ाई। वहाँ क्लासेस स्टार्ट, डेमो क्लासेस होता था, हाँ। फिर कुछ दिन चलता था, फिर दूसरे फैकल्टीज़ बुलाते थे, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता था। तो मतलब कोई आप लोग जब रेगुलर वहाँ नहीं पढ़ाई कर होता रहे थे था। तो आप लोग को इस दौरान लगा कि आप लोग के साथ धोखाधड़ी हो रही है? हाँ हाँ, हमने रिफ़ंड मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा, धमकी दिया कि आप लोग अगर किसी यहाँ कंप्लेन करोगे रिफ़ंड के लिए तो हम लोग आपको मतलब धमकी दिए कि क्लास से निकाल देंगे, क्लास अंदर जाने नहीं देंगे, वैसे करके। ऐसा। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर रायपुर से ही हूँ। रायपुर से। कब से कौटिल्य में पढ़ रहे हैं आप? मैं लास्ट ईयर से 15 में 2023 को मेरा एडमिशन हुआ था, उसके बाद से चल रहा है। आप कितना रुपए दिए हैं? मेरा 1,73,000। 1,73,000। जी।
तो अब तो घर वाले मेरे क्या घर बोल रहे वालों का तो कहना वही आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि कोचिंग वालों से तो अब भरोसा उठ चुका है उन लोगों का प्रॉपर, तो अब वही है। कौटिल्य कैसे ज्वाइन किए थे, कौटिल्य कैसे पहुंचे थे? कौटिल्य इंटरनेट के थ्रू मुझे पता चला था, उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे जा रहे थे। इवन फिर एक बार कॉल किया गया था कौटिल्य एकेडमी में, तो इनका बार बार 10 बार कॉल आया करता था यहाँ पे कि एडमिशन ले लीजिए, तो हम एक बार देखने आए तो बस एडमिशन हुआ उसी टाइम। कैसे पता चला कि आप धोखेधड़ी के शिकार हो गए हैं? अक्टूबर में यही क्लासेस मतलब क्लासेस प्रॉपर बंद ही थी, फिर उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे इनका बहाना चल रहा था, फिर कंटिन्यू डेट आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर फाइनली देखे तो बोर्डिंग भी हटा दी गई यहाँ की। कितने दिन हो गए थाने के चक्कर काट रहे हैं? 15 से 16 दिन। प्रशासन क्या कह रही है? और प्रशासन तो हाँ, अपडेट ही नहीं है कोई अपडेट नहीं है। नहीं, ऐसा हम लोग तो डेली आ रहे हैं यहाँ, लेकिन कुछ अपडेट ऐसे मिल ही नहीं रहा है। आना तो रोज़ हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कि जो रिसेप्शन में बैठती थी वो आ रही है, लेकिन वो भी नहीं आ रही। फिर बोलते हैं कि पवन रूबी आ रहे हैं, तो फिर वो बोले कि नहीं वो तो आए ही नहीं, वो जबलपुर में है। बोलते हैं कि हम लोग माना में हैं, लेकिन वो लोग यहाँ है नहीं। और बोले कि उस दिन इंदौर वाले आ रहे हैं, इंदौर वाले हैं आ रहे हैं बोले, तो हम सब स्टूडेंट यहाँ पे आ गए थे, लेकिन अब 4 दिन हो गए हैं वो लोग आए ही नहीं है ना, हमको कोई अपडेट ही नहीं है। FIR किए थे हम लोग 23 तारीख को। डायरेक्ट बात भी नहीं हो रही है, थाने वाले TI सर की बात हुई होगी, मतलब ये उन लोगों से कांटेक्ट किए तो वो बोले हम आ रहे हैं, तो उस दिन हम लोग सब आए यहाँ, लेकिन फिर मतलब दिन भर वेट किए तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर अब कुछ एग्जैक्टली पता नहीं। फिर बाद में TI सर बोले कि लोकेशन उनकी जबलपुर आ रही है, पवन या रूबी जिसके भी मोबाइल की। वही हम लोग को लग रहा है कि सर जब तक अभी मोबाइल ऑन है, लोकेशन ट्रेस हो रही है, तो कोशिश भी कर सकते हैं। कल को वो सिम फेंक देगा वो आदमी, तो हम तो फिर तो दुनिया बहुत बड़ी है सर, कहाँ ढूंढेंगे। प्रशासन से सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रशासन से सहयोग मतलब सर अभी तक तो ऐसा है कि हाँ, शुरुआती तौर पे जैसे हमने SP ऑफिस IG ऑफिस में क्या हमारी सुनवाई हुई, FIR तुरंत कंप्लेंट दर्ज हो गई, लेकिन अब उसके बाद मतलब सर लोग ये बोल रहे हैं कि सब बच्चे जैसे अपनी ओरिजिनल रसीद देते, जैसे कुछ बच्चे अभी घर चले गए हैं, किसी के एग्जाम है सेमेस्टर, तो दो तीन ऐसे हैं जिनका शायद नहीं हो पाया, बाकी तो सबके लगभग स्टेटमेंट भी हो गए हैं और रसीद वगैरह भी दे दी है। अब बोल तो रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग को, हमको तो मीडिया ही से ही दरखास्त है। कल शायद आप ही के मीडिया वाले इंदौर जाके उनसे पता किया था उनके ऑफिस में ना शायद, तो आप लोग तो हैं कि जो ऑन द स्पॉट पहुंच भी सकते हैं, अब हम तो यहाँ बैठ के पहुंच नहीं सकते। हमारे बाप तो 4 बार थाने आने पे बोलते हैं कि छोड़ो घर बैठ के पढ़ाई करो, तो अब हम तो इंदौर तक जा नहीं सकते सर। और लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, 10,000 कमाने में आदमी का पसीना छूट जा रहा है। आप कब से पढ़ाई कर रहे थे यहाँ? मैं पढ़ा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सर। मेरे पिछले 5 महीने का वेतन नहीं दिया इन्होंने। शुरू से भी वैसे भी ऐसे ही थे, ढील मटोल करते थे, कभी 2 महीने लेट पर था कि दे देते थे। इस बार मेरा जून जुलाई अगस्त का नहीं दिया, तो मैंने सितंबर में थोड़ी बहस हो गई, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो बोले ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा, ये वो। मैंने थोड़ा बहस में छोड़ दिया, फिर मैंने कई कॉल मतलब 0 रिस्पॉन्स। उनकी रिसेप्शनिस्ट बोलती थी कि नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो उसका अलग रोना, मेरा भी नहीं दिया 6 महीने का। तो मैंने कहा चलो फिर तुम भी कंप्लेन करो, तुम यहाँ बैठी हो उनके साथ बैठी हो। और सर मतलब सीरियसली जून के बाद से वो हस्बैंड वाइफ कोचिंग नहीं आए। मैंने कहा इतनी बड़ी कोचिंग को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए हैं, मतलब जो भी क्लासेस, और रेगुलर तो थी नहीं सर, कभी एक क्लास होती थी, कभी इन लोगों का तो पूरा टाइम वेस्ट हुआ है सर बच्चों का तो। और फिर वही सितंबर के बाद से एकदम मतलब टाल मटोल, कल कर दूंगा, चेक ले लीजिए, गूगल कर, मतलब हमेशा बहाना, अभी मेरे पास ये रीज़न है, मेरा यहाँ पैसा फंस गया है, हमेशा रोना कि आज ये कमी है, कल वो। फिर हो गया, फिर तो वही 2 महीने से तो हम सब बेवकूफ़ी बन गए हैं। आप कितने रुपए दिए हैं? मैं 1.5 लाख दी हूँ। 1.5 लाख दिए। जी, कहाँ से रहते हैं, कहाँ के हैं आप? मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हूँ और मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, पापा क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। क्या बोल रहे हैं अभी घर वाले, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि पैसा मिल गया है तो फिर नया एकेडमी देख लेना, पढ़ लेना, अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर घर आ जाना, अब आगे नहीं पढ़ा सकते। सर 1.5 लाख दिए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना चली जाऊंगी मैं, इसलिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ। यहाँ पे हम लोग 10 बजे से आते हैं, शाम के 5 बजे तक रहते हैं। इतना दिन से हम लोग कोर्ट जाते थे, तो फिर वहाँ पे भी FIR के लिए इधर उधर करने में पूरा टाइम चला गया। 2 मंथ हो गया है। कैसे क्या करते हैं सर, मतलब ले दे के तो इतना कर लिए, यही बड़ी बात है। हम लोग को तो यही सब नहीं मालूम था कि ये सब भी दुनियादारी है करके। हाँ, यहाँ पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई IAS बनने आए थे,
लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि इस प्रकार की चीज़ें हो जाएगी। जी नहीं, जब मैंने नवंबर में रिफ़ंड मांगा कि आप मेरा रिफ़ंड दे दीजिए, मैं यहाँ चली जाऊँगी, तो उन्होंने बोला कि मैं रिफ़ंड तो नहीं दूँगी, रूबी मजुमदार ने कहा, और आपको जो करना है लीगल एक्शन लेना है ले लो, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बहुत अकड़ है सर, बहुत अकड़ है, बहुत और ज़्यादा, बोलती है जो कि करना है कर लो, हाँ, हमारा कुछ नहीं हमारा होगा। कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे उनको कानून, हाँ, सरकार, नहीं, सर, वो प्रशासन तो पैर की जूती के बराबर है उनके। कई बार जैसे बोला ना कि हम कंप्लेन कर देंगे तो जो जाओ करना है कर लो, बोलती थी एकदम अकड़ में। मतलब एक डर भी होता है ना सर कि कोई कंप्लेन कर देगा तो भाई पैसा दे दो, या बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, जो करना है कर लो। कई बच्चे इनमें से जैसे कि नहीं, अब जैसे हमको नहीं जम रहा है पढ़ाई यहाँ का छोड़ना है तो धक्के मार के निकाल दूंगी। मतलब भाषा शैली भी बड़ी खराब सर। मतलब वो जब आदमी ऐसी आप लोग के साथ चीजें हो रही थी उसके बावजूद भी क्यों पढ़ाई कर रहे थे वहाँ सर पे? चाह रहे थे छोड़ना, लेकिन पैसे नहीं देंगे ना करके, तो अब पैसा फंस गया, तो अब बच्चा सोचा चलो जो फंस गया तो वैसे ही पढ़ लिया जाए टाइप का। पैसा नहीं दे रहे थे ना सर। इनमें से कई बच्चे अभी बहुत लोग तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, करके नहीं आ रहे हैं। कैमरे के सामने बाकी बच्चे क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? वो घर वालों का सर, कि घर वाले बोलते हैं मत पढ़ो, आगे ये पढ़ाई भी करनी है, आगे आईएएस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बनना है, इस कारण से कैमरे के सामने। हाँ, इसलिए कुछ आना नहीं चाहते, प्लस उनका धमकी भी शर्मिंदगी बहुत होती है ना था। सर। अरे कैसे बेवकूफ बन गए यार तुम लोग, ऐसा बोल देते हैं सर। अरे पढ़ने लिखने गए थे तुम लोग, कैसे बेवकूफ बन गए, ये वाली बात भी होती है ना सर। अब इस कारण से लोग। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिंदगी है सर। लोग अपने ही मुँह छुपा रहे हैं, हम लोग सही होके छुप रहे हैं। आप कहाँ से हैं? रायगढ़ से हूँ। मम्मी पापा क्या करते हो? मम्मी मेरी काम जाती है, वो भी जाती है। ऐसा हाँ, और मेरे पापा कंपनी में काम करते हैं। क्या सोच के आए थे राजधानी? आगे चलकर आईएएस बनेंगे सर, और मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, ये सोचकर आए थे। हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा बोल के। कितना रुपए दिए थे और कौटिल्य में? 1,20,000। मेरे पिताजी तो खेत बेच कर दिए थे। अब वहाँ के लोग अब जाएंगे तो बोलेंगे कि अधिकारी बन के आई है, ऐसा वैसा बोल के ताना मारेंगे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे सर। और जब खेत बेचे तब भी बोल रहे थे कि एक लड़की के लिए तू खेत बेच रहा है, ऐसा है वैसा है बोल के। तब क्या कर सकते हैं हम लोग को? बस यही है कि वो जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, हम लोग का पैसा मिल जाए, ताकि हम लोग दूसरा कोचिंग सेंटर देख सकें। अभी उम्मीदें हैं क्योंकि आप लोग लगातार इतने दिनों से थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग के पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे? सर उम्मीद लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अभी हमको नहीं दिया, कोई और एकेडमी खोल लिया, तो उसका व्यवहार लड़कियों के प्रति भी ठीक नहीं है। लड़कियों को गंदे गंदे मैसेजेस करना। एक हमारी ही फ्रेंड है जो कोरबा में रहती है, उसके फ़ोन पे इतना ही गंदा मैसेज करना, उनको रात भर परेशान करना। और जब वो मना करती है कि आप हमको मैसेज मत किया करो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो करूँगा, आपको मुझसे बात करना पड़ेगा। इवन लड़की बोली, मैसेज करने वाला कौन है? पवन टांडेश्वर। वो जो वहाँ के जो मेन। हाँ, फिर उन्होंने बोला थोड़ा कि सा फ्लर्ट करता है सर। मतलब अगर सामने वाला अगर कोई मौका दे दिया तो वो तो उसको भुनाएगा भी ऐसा। पर ये बच्चे अब बहुत छोटे सर, 16-18 साल के हैं, तो कई लड़कियां तो क्लियर, बच्चे जल्दी ना एक्चुअली समझते भी नहीं है सर। मैं थोड़ा बोलती थी कि थोड़ा दूर रहो, आदमी उतना ठीक नहीं है, लेकिन वही है कि अगर अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बहुत गंदे मैसेज है, लेकिन क्या अब है नहीं, प्रूफ नहीं है तो बोल नहीं सकते। एक ही लड़की है जिसके फ़ोन में प्रूफ है, तो हम लोग तो उसका भी सबमिट किए हैं यहाँ थाने में। ऐसा तो लगातार ऐसे परेशान करते थे बच्चे। हाँ, जब उसने कहा कि मेरे को मैसेज मत किया करो, मैं घर पे बताऊंगी, तो वो बोला कि 8 तारीख के बाद आपको बताता हूँ। तो लड़की बोली धमकी दे रहे हो आप मेरे को? तो बोलते हो 8 तारीख के बाद पता चल जाएगा आपको खुद ब खुद क्या होता है करके, ऐसे धमकी दिया जाता था। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो रिफ़ंड ही चाहते हैं, क्योंकि अगर हमको रिफ़ंड नहीं मिला, अपना पैसा पूरा नहीं मिला, तो घर वाले हमको नया एकेडमी देखने भी नहीं देंगे और प्लस यहाँ रहने भी नहीं देंगे। तो फिर हमको घर जाके पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक है, यहाँ ये लोग बोले थे बुक देंगे, वो भी नहीं दिया गया है। प्लस घर में बैठ के लिए भी तो कुछ बुक और नोट्स और कुछ नहीं दिया है। इन लोगों को तो बच्चों का तो भविष्य पूरा अंधेरे में है सर। पैसे ही मिलना एकमात्र उपाय है। उम्मीद तो है कि पकड़ के उसको जेल में डालें पहले, एक नंबर का जो फ्रॉड है सर। कल को आने वाले बच्चों के साथ ये गलत ना हो ना। अब आज हम बेवकूफ बन गए, मान लीजिए। बच्चा जब गांव से आता है और गांव से जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सर, बहुत और वो लगातार राजधानी में खाली पढ़ने ही आता है, उसके अलावा और कुछ करना होता छोटी नहीं। उम्र में सर अगर ऐसे मानसिक, अगर ऐसे आपके अनुभव खराब हो गए ना, तो आपके लिए फिर पूरी दुनिया बुरी हो जाती है सर। पता है, वैसे भी दुनिया बहुत अच्छी है नहीं, पर जिसका कम उम्र में अनुभव खराब हो गया ना, उसके लिए आने वाले किसी के लिए भी, जैसे लड़कियां हैं, कल को दूसरे पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है सर। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास पे पूरी उम्मीद। अभी कोचिंग संस्थानों पे कितना विश्वास रहा गया आप लोग को जब ऐसी घटनाएं आप लोग के साथ हुई? बिल्कुल नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आप
क्योंकि पैसे तो ऐसे ठगे। इवन ये भी बोला जाता है कि जो मॉडर्न बुक्स है हम प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टिंग में ये बोला गया, लेकिन उसके बाद में हमको बोलते हैं कि हम नहीं दे सकते, तुम खुद लो। ये क्या बात होती है सर? 1 लाख में तो बुक्स तो कम से कम देना चाहिए था, या प्रिंटेड नोट्स ही दे देते। कुछ नहीं, एकदम बेसिक 1-2 अरिहंत की गाइड टाइप का पकड़ा दिए, और अब मतलब वो भी कुछ को बाद वाले 70 रुपए की जो मिलती है वो 60-70 पकड़ा रुपए वाली गई है किताब हमको। पकड़ा दिए। ऑथेंटिक जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गए या विपिन चंद्र हो गए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ये सब कोई बुक नहीं, क्योंकि वो थोड़ी महंगी आती हैं, तो वो तुम अपने से लो। अरे अपने से ही लेना था तो आपको क्यों 1.5 लाख 2 लाख दिए हैं हम आपको यहाँ फीस खोलने। ये सभी पीड़ित बच्चे हैं और सभी का पैसा कौटिल्य में फंसा हुआ है। सभी चाहते हैं कि कौटिल्य पैसा दे, पैसा रिफंड कर दे कौटिल्य को जो चलाने वाले हैं, उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई जो है जारी रखें। लेकिन आप सोचिए, जब बच्चे गांव से आते हैं, राजधानी की ओर अग्रसर होते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, और जब उनके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो क्या होगा। और बच्चे लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि हमें रिफंड हो जाए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इस मामले को अच्छे से देखे, और इन बच्चों को, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे भविष्य में आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना चाह रहे हैं, ये अपनी पढ़ाई आगे कर सकें।